अस्सलाम वालेकुम साथियों। जैसा कि आज इतवार का दिन है, संडे का दिन है, तो मैं आपको संडे का दिन है इसलिए मैं आपको जो है उर्दू में कल जो मैंने नज़म बताया था उसके बाद फिर गज़ल बताया था, आज मैं आपको कसीदे की तरफ ले चलूँगा। कसीदे के बाद फिर मर्शिये की बारी आएगी। ऐसे ऐसे सारा सिलेबस मैं कवर करवाऊँगा। आप लोगों से यही गुजारिश है साथियों कि आप लोग नोट्स बनाते रहें। बोर्ड पे पूरा हो नहीं पाता है, जो मैं बोलता हूँ उसको आप लिखते रहें। नोट्स जब बन जाएगा तो आप कभी भी उसको खोल के रिवाइज कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं जब भी एग्ज़ाम आएगा। आप ही का फ़ायदा है। तो कसीदे की तरफ चलने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको गज़ल पढ़ाया था, तो ध्यान से देखिएगा साथियों और सुनिएगा। चूंकि कसीदे की मैं थोड़ा सा शुरुआती दौर बताता हूँ। इसकी इब्तदा अरब से हुई है। अरब में जब कसीदे लिखे जाते थे, इसकी इब्तदा तो अरब से हुई है। अरब में जब ऐसे कसीदे लिखे जाते थे जिसमें कोई जो है तारीफ किसी की होती थी, ईरान में जब ऐसे कसीदे लिखे जाते थे जिसमें किसी की तारीफ होती थी, तो बहुत ही मशहूर हुए, बहुत ही मशहूर हुए। और वो फारसी में रहते थे। अब फारसी से ही ये उर्दू में आया। कसीदा फारसी से ही उर्दू में लिया गया है। कसीदे का शुरुआत ही अरब से हुआ है। तो आप बातें समझते रहिए और जहां आपको लिखने लायक हो वहां लिखते रहिए। बाकी जो जरूरी चीजें हैं, अहम चीजें, वो मैं इसमें टिक कराया करूंगा। तो एक लफ्ज है कसद। तो कसद से लिया गया है, फारसी लफ्ज है, कसद से लिया गया है कसीदा। अब कसीदा के माना होते हैं गाढ़े गोदे। एक और इसका माना है इरादा करना। चूंकि कसीदा जो होता है इसमें यह होता है कि किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छा लिखना या किसी के बारे में बुरा लिखना, किसी की तारीफ करना या किसी की मजम्मत करना। कसीदा का मतलब यही होता है। और ये शुरू कहाँ से हुआ? अरब से। ईरान में जब ऐसे कसीदे लिखे गए जिसमें किसी की तारीफ हो तो वो बहुत ही मशहूर हुए, बहुत नाम पैदा हुआ उनका। तो वहां से धीरे धीरे ये अरब से उर्दू में आया कसीदा हिंदुस्तान में। तो अब वही रवायत रह गई। कसीदा वही है जिसमें किसी की तारीफ की जाए, किसी की मजम्मत की जाए। तो कसीदा के मतलब होता है गाढ़े गोदे, या एक और मतलब है इरादा करना। तो कसीदे में तारीफ, किसी की तारीफ या किसी की मजम्मत की जाती है। कसीदे में किसी की तारीफ या किसी की मजम्मत की जाती है। और इसकी एक खूबी और भी है। अब किसी की तारीफ करते समय इसकी अहम खूबी है, किसी की तारीफ करते समय उस समय जो आहंगी और परकशो अल्फाज, एक ऊंची अल्फाज का इस्तेमाल होता है, यही इसकी एक खूबी है। आहंगी और परकशो अल्फाज, परशिको अल्फाज, परशिको अल्फाज और आहंगी, इसकी एक खूबी है। क्योंकि कसीदे के माने ही होता है किसी की तारीफ में कुछ कहना। अच्छा, कसीदा का पहला शेर, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, कसीदा का पहला शेर मतला कहलाता है। कसीदा का पहला शेर मतला कहलाता है। और इसमें जो है एक से अधिक भी मतले होते हैं। कसीदे में एक से अधिक भी मतले होते हैं। देखिए, दो मतलों के कसीदे, जब दो मतलों का कसीदा रहेगा तो दो मतलों के कसीदे को ज़ौ मतलईन कहते हैं। दो मतलों के कसीदे को ज़ौ मतलईन कहते हैं। इसको आप नोट करते जाइएगा। दो मतलों के कसीदे को ज़ौ मतलईन कहते हैं और दो से ज्यादा मतलों के कसीदे को ज़वाल मुताला कहते हैं। क्या? ज़वाल मुताला। तो दो मतलों, क्वेश्चन में आ सकता है कि दो मतलों के कसीदे को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें ज़ौ मतलईन का नाम भी रहेगा। तो आप जानेंगे तो इस पर टिक करेंगे।
और 2 से ज्यादा मतलों के कसीदे को जवाल मताला कहते हैं। तीसरा पॉइंट, कसीदे में कम से कम 21 अशार हो सकते हैं। कम से कम 21 अशार, ज्यादा की कोई जो है बंदिश नहीं है, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो कसीदे में कम से कम 21 अशार हो सकते हैं। साथियों, किताबों में 4-5 किताबें हैं हमारे पास, अभी मैं दिखाऊं आपको। मैंने सारे किताबों से इसको लिया है। किसी किताब में कम लिखा है, किसी किताब में उसका कुछ जो है और ज्यादा उससे लिखा हुआ है, किसी किताब में और ज्यादा लिखा हुआ है। तो अब अलग अलग किताबों में अलग अलग मैं 4-5 किताब रखे हूं। तो अब 5 किताबों में से जो अहम है, जो चीजें अहम हैं, जो एग्जाम में आती हैं, वही चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो 2 मतलों के कसीदे को ज़ौ मतलईन कहते हैं और 2 से ज्यादा मतलों के कसीदे को जवाल मुताला कहते हैं। कम से कम कसीदे में कितनी अशार होते हैं? 21, और ज्यादा से ज्यादा कोई बंदिश नहीं है। फिर है कसीदा। हैयत के एतबार से कसीदा 2 किस्म का होता है। एक का नाम है खताबिया और दूसरे का नाम है तमहीदिया। इन सबको बहुत जरूरी है लिखना, आप लिख लीजिए। हैयत के एतबार से कसीदा 2 किस्म का होता है, पहला खताबिया और दूसरा तमहीदिया। और मौजू के एतबार से अगर देखा जाए, मौजू के एतबार से देखा जाए तब भी 2 किस्म का होता है, मदहिया और हजूविया। तो हैयत के एतबार से भी 2 तरह का होता है, 2 किस्म का, खताबिया और तमहीदिया। मौजू के एतबार से भी 2 किस्म का होता है, मदहिया और हजूविया। अब उसके आगे कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। कितने हैं? 4 हैं। पहला तशबीह, दूसरा गुरेज, तीसरा मदा और चौथा दुआ या हसन तल्ब। पहला तशबीह, दूसरा गुरेज, तीसरा मदा और चौथा दुआ या हसन तल्ब। तो ये 4 कसीदे के अज्जाए तरकीबी हैं। एग्जाम में आता भी है कि कसीदे के कितने अज्जाए तरकीबी हैं। उल्टा पुल्टा लिखा रहता है, उसको आपको सीधा लिखना, क्रम से लिखना रहता है, सिलसिलेवार। तशबीह, गुरेज, मदा, दुआ या हसन तलब। अब तशबीब क्या है? तशबीब के बारे में जान लीजिए कि तशबीब है क्या चीज। जो तमहीद के तौर पर लिखा जाए, जो तमहीद के तौर पर लिखा जाए। मैं समझा रहा हूं इसको, तशबीब को समझिए। जो तमहीद के तौर पर लिखा जाए, चूंकि इसमें हर चीज के मौजूआत पर लिखी जा सकती है। कसीदे में जो तशबीब है वो हर चीज के मौजूआत पर लिखी जा सकती है। हर चीज के मौजूआत पर तबा आजमाई शायर लोग करते हैं। कभी शायर सब्र व कनाअत की बात करते हैं, तो कभी मौसम व बहार की बात करते हैं। अपना जो है फन दिखाते हैं, अपना कमाल दिखाते हैं। कैसे? कभी सब्र व कनाअत की बात करेंगे, कभी मौसम बहार के गीत को रखेंगे तशबीह में। इसमें शायर अपने कमाल और फन का इजहार करता है। कितने अच्छे ढंग से वो शुरुआत कर लेता है, इसकी बात की जाती है तशबीह में, जो तमहीद के तौर पर लिखी जाती है। ये तशबीह हो गया। अब दूसरा नंबर है गुरेज का। गुरेज। अब तशबीह के बाद शायर असल मुद्दे पर आता है अपने, किस पे? मदा पे। अब जब मदा वो कहेगा, जब किसी की तारीफ में कुछ कहेगा वो, तो अब भाई तशबीह और मदा को जोड़ने के लिए बीच में कुछ अशार या शायर कहने पड़ते हैं उसको, जो दोनों को, तशबीह और मदा को जोड़े, ज्वाइंट करे। तो तशबीह और मदा के बीच में जो अशार शायर कहता है दोनों को जोड़ने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसको गुरेज कहते हैं। इसके बाद शायर असल मौजू पर आता है, यानी मदा पर आता है। इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए एक या ज्यादा शायर कहता है। दोनों को जोड़ने के लिए एक शायर से अगर हो जाता है क्लियर तो ठीक, नहीं एक और शायर कहता है दोनों को जोड़ने के लिए, तो उन 2 शायरों को, यानी तशबीह और मदा के बीच में जो कड़ी होती है, जो शायर की 2 कड़ी होती है, या एक से ज्यादा,
उन्हीं को क्या कहते हैं, गुरेज। अब आइए मदा पर, तीसरे नंबर पे मदा। मदा के बारे में मौलाना शुबली ने शेरुल अजम में कहा है कि कसीदा जिसका असल मौजू, मौलाना शुबली ने शेरुल अजम में कहा है कि कसीदा जिसका असल मौजू मदा होता है, शर्त है उसमें। शर्त क्या है कि जिसकी मदा की जाए, जिसकी मदा की जाए, जिसके तारीफ में कुछ कहा जाए, सच में हकीकत में वो उस हकीकत में वो उस मदाह के लायक हो, उस तारीफ के लायक तब की जाए। मतलब शर्त ये है मदाह के लिए कि जिसकी मदाह की जा रही है वो हकीकत में उस मदाह के लायक है। दूसरी बात, इसमें जो कुछ भी कहा जाता है, मदाह में जो कुछ भी कहा जाता है सच कहा जाता है, झूठ नहीं कहा जाता है कि आप बना के झूठ कह रहे हैं, किसी का किसी से जो है तालमेल बैठाने के लिए ना। जिसकी मदाह में या जिसके लिए तारीफ की जा रही है उसके लिए अगर मदाह की जाए तो वो शर्त है कि वो उस मदाह के लायक है और उसके बारे में जो मदाह की जा रही है वो बिल्कुल सच है। मतलब यानी कि इसमें मदाह में एकदम सच बात कही जाती है और वही कही जाती है जो उस अगला उस जो है मदाह के लायक है। फिर चौथा आता है दुआ या तलब। दुआ या तलब मदाह के बाद जो है जो बुजुर्गाने दीन होते हैं जिनके बारे में कसीदा शायरों ने कहा है या कह रहे हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं। दुआ में अपने लिए भी कुछ मांगते हैं, दीन के लिए भी कुछ मांगते हैं, अपने लिए भी कुछ मांगते हैं। तो मदा या दुआ वही है लास्ट में, अंत में, कि जो बुजुर्गाने दीन होते हैं उनसे दुआ मांगते हैं, अपने लिए भी मांगते हैं और जितने सारे आलम बैठे रहते हैं उनके लिए भी मांगते हैं। तो ये हो गया कसीदा का मुख्तसर एक तारीफ। अब एक चीज इसमें और है कि कसीदा के कुछ अहम शायर हैं, उनका नाम मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, जब शायरों के बारे में मैं बताने लगूंगा तो गजल गो के जितने शायर हैं उनके बारे में, कसीदा कितने शायर हैं उनके बारे में, मसनवी किन लोगों ने लिखा उनके बारे में, सभी लोगों के बारे में मैं डिटेल एक एक करके लिखवाता चला जाऊंगा और समझाता भी। उर्दू के अहम कसीदा शायर, उर्दू के अहम कसीदा गो शायर। अब इनमें जो है सौदा भी आते हैं, ज़ोक भी आते हैं। सौदा हो गए, ज़ोक हो गए, मोमिन हो गए, सौदा हो गए, ज़ोक हो गए, मोमिन हो, इन सब के बारे में मैं जैसे ही शुरुआत करूंगा शायर या शोरा के बारे में बताने के लिए लाइन से सब बताता चला जाऊंगा। तो बिल्कुल थोड़ा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास देखा करिए, पूरी क्लास देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा और नोट्स भी पूरा आप बना पाएंगे। तो सौदा हो गए, ज़ोक हो गए, मोमिन हो गए, मोहसिन, मोहसिन एक मोहसिन का कौल भी है, मोहसिन भी हो गए। तो इतने सारे जो है शोरा हैं। इनमें गालिब को पहले नंबर पे रखिए। गालिब, सौदा, ज़ोक, मोमिन, मोहसिन, इतने सारे उर्दू के अहम कसीदा गो शायर हैं। तो आप लोगों का कसीदा आज पूरा हो गया।
इंशाल्लाह कल मैं आपको मर्सिया बताऊंगा। उसके बाद में गजल गो शायर 14-15 जो भी शायर हैं सबके बारे में एक तरफ से उनकी खिदमत ज़िंदगी जो उन्होंने उर्दू के बारे में खिदमत की है, उनकी पैदाइश, उनकी लिखी गई मसनवियाँ, उनके कलम से लिखी गई जितनी मसनवियाँ हैं और उनका इंतकाल, कहाँ वो जो है पैदा हुए, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल ये आपका आज कसीदा पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोगों ने पूरी क्लास देखी। धन्यवाद साथियों। शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए हमारी क्लास को। हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब उर्दू GS अकेडमी को भी दुआएं दीजिए और बढ़ावा दीजिए। थोड़ा जो है हौसला मेरा भी अफजाई हो। सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।